मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। डॉक्टर इसरार अहमद ने बारहा खबरदार किया, बारहा लोगों को झिंझोड़ा, मगर उस वक्त बहुत से लोगों ने इनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। किसी ने कहा कि यह सिर्फ मजहबी जज्बात है, किसी ने कहा कि यह सिर्फ सियासत की बात है, लेकिन वक्त ने सबको खामोश कर दिया। आज एक एक पेशगोई चीख चीख कर सच साबित हो रही है। ये पेशगोई क्या थी? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी किस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? और क्या वाकई कश्मीर मैदान जंग बनने जा रहा है? दोस्तों, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट्स में हमें यह जरूर बताइएगा कि आप किस मुल्क और किस शहर से हमारी आज की ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। तो प्यारे साथियों, ये बात है कई साल पहले की, जब डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने एक मशहूर बयान में एक ऐसी बात कही जिसने उस वक्त तो शायद सबके कानों में गुजर जाने वाली हवा की तरह कोई असर नहीं छोड़ा, लेकिन आज वही अल्फाज चीख चीख कर सच्चाई का ऐलान कर रहे हैं। ये वो दिन था जब डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत की असल जंग जमीन पर नहीं, पानी पर होगी और मैदान जंग कश्मीर होगा। आज जब हम अपनी आंखों से देखते हैं कि भारत कश्मीर पर काबिज होकर हमारे दरियाओं के ऊपर एक के बाद एक डैम बना रहा है, पानी को रोकने की तैयारी कर रहा है और पानी को प्यास से मारने की साजिशें कर रहा है, तब समझ में आता है कि डॉक्टर इसरार अहमद ने जो कहा था वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो आने वाले खतरे की घंटी थे। दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, जहां किसानों की खेती, गांव के तालाब, शहरों के नलके और हर जर्रे की प्यास इन्हीं दरियाओं से बुझती है जो कश्मीर की वादियों से निकलते हैं। चनाब, जेहलम, नीलम, सिंध, ये सिर्फ पानी नहीं, ये जिंदगी है। अगर ये पानी ना हो तो पाकिस्तान के खेत बंजर हो जाएंगे, अनाज खत्म हो जाएगा, मईशत बैठ जाएगी और लोग प्यास से तड़पते रहेंगे। भारत ये सब जानता है, इसलिए उसने बगलेहार डैम, किशनगंगा डैम और रातले डैम जैसे बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए ताकि पाकिस्तान की शहरग पर हाथ डाल सके। और अफसोस की बात यह है कि हमने उस वक्त इस खतरे को समझा ही नहीं। हमने समझा कि यह सिर्फ एक इलाकाई मसला है, सिर्फ एक जमीन का झगड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर सिर्फ जमीन का नहीं, पानी का मसला है, और पानी का मतलब है जिंदगी। प्यारे पाकिस्तानियों, ये बात सिर्फ एक आम आदमी को समझने की नहीं, पूरी कौम के सोचने की बात है, क्योंकि आज भारत सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा, वो खामोशी से पानी के हथियार के साथ पाकिस्तान के गले पर छुरी रख रहा है। जब पाकिस्तान पानी के आलमी मुआहदों की बात करता है तो भारत बड़ी चालाकी से दुनिया के सामने मासूम बनकर बैठ जाता है, और जब पाकिस्तान सिफारती नोट लिखता है तो भारत मुस्कुराकर एक और डैम की बुनियाद रख देता है। अब सवाल यह है कि हम कब जागेंगे, कब समझेंगे कि यह लड़ाई सिर्फ बातों से नहीं जीती जा सकती। हमें कब एहसास होगा कि यह सिर्फ पानी की नहीं, कौम की बका की जंग है। दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने बयान में साफ साफ कहा था कि यह लड़ाई सिर्फ मैदान में हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि ये एक खामोश जंग होगी जो पानी से लड़ी जाएगी, जो हमारे खेतों, हमारी जमीनों और हमारे घरों तक पहुंचेगी। और आज वो दिन आ चुका है। आज भारत हमारे दरियाओं पर डैम बना रहा है, पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक रहा है और सिंध तास जैसे मुआहदों से आलमी इदारों को बेवकूफ बना रहा है। और हम अभी तक सिर्फ जुबानी बयानबाजी और करारदादों में उलझे हुए हैं। क्या ये काफी है? क्या ये मुल्क बचाने के लिए काफी होगा? इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना भी शुरू कर दिया है। वो पाकिस्तान को ना सिर्फ पानी से महरूम करना चाहता है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी कमजोर करना चाहता है। इसलिए उसने पाकिस्तान से तिजारत बंद कर दी है, जबकि अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनसे बातचीत करके उनकी अफवाज भी अपने मुल्क में दाखिल करना शुरू कर दी है। यानी कि वो जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो रहा है। और प्यारे दोस्तों, ये सूरत हाल बहुत खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि जब एक मुल्क अपने इर्द गिर्द दूसरे मुल्कों की फौजें इकट्ठी करना शुरू करते तो इसका साफ मतलब ये होता है कि वो मुस्तकबिल में कोई बड़ा हमला या बड़ा कदम उठाने वाला है। इसीलिए हमारी इंटेलिजेंस ने भी कहा है कि पाकिस्तान पर आने वाले 24 घंटों में खतरनाक हमला हो सकता है। प्यारे दोस्तों, भारत ने पहले पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए कश्मीर की सूरत हाल को खराब किया, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें शुरू की और अब पानी की बंदिश का खेल खेल रहा है ताकि पाकिस्तान के किसान, सनतें और लोग शदीद मुश्किल में आ जाएं। पानी की बंदिश का मतलब है कि पाकिस्तान की जमीनें बंजर हो जाएंगी, खेतों में पैदावार कम हो जाएगी और मुल्क की मईशत पर एक और कारी ज़रब लगेगी। साथ साथ भारत ने जो तिजारती रास्ते बंद किए हैं,
इसका सीधा मतलब है कि वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना चाहता है। ये कोई मामूली चाल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली है। भारत के जो भी इत्तेहादी ममालिक हैं, जैसे कि इसराइल, अमेरिका और बाज यूरोपीय ममालिक, वो भी भारत को टेक्नोलॉजी, हथियार और खुफिया मालूमात दे रहे हैं ताकि भारत को पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल हो। भारत की जमीन पर गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी का मतलब है कि अब ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं रही, बल्कि एक बैनुल अक़वामी खेल बन चुका है, जहां हर बड़ी ताकत अपनी अपनी बिसात बिछा रही है। इस पूरे मंजरनामे को देखकर पाकिस्तानी अवाम में भी बेचैनी बढ़ रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान खामोश क्यों है, क्या पाकिस्तान इस खतरे से निमटने के लिए तैयार है? तो प्यारे पाकिस्तानियों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने इस चालाकी को बहुत पहले ही भांप लिया था। पाकिस्तान ने अपनी फौज को मुकम्मल अलर्ट कर दिया है, सरहदों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और नई दिफाई टेक्नोलॉजीज जैसे कि चीनी ड्रोन्स, जदीद मिसाइल सिस्टम्स और JF-17 ब्लॉक 3 जैसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारे अपनी लाइन ऑफ डिफेंस में शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन, तुर्की, सऊदी अरब और दूसरे दोस्त ममालिक से बातचीत भी की है ताकि दिफाई और मुआशी ताउन को बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत की साजिशों को न रोका गया तो यह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। इस वक्त पाकिस्तान के सिपह सालार, इसके वज़ीर आज़म और इसकी अवाम सभी एक सफ़े पर हैं। पाकिस्तान ने अपनी फौजी मशकें तेज कर दी हैं। नेवी और एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और खुफिया इदारे हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को अंदरूनी खलफिशार में धकेला जाए, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस चाल को समझ चुके हैं और वो दुश्मन को बताना चाहते हैं कि हम तैयार हैं, हम एक हैं और अगर दुश्मन ने हमला किया तो इसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि तारीख याद रखेगी। दोस्तों, ये वक्त बहुत नाजुक है। भारत के इर्द गिर्द जो आलमी ताकतें जमा हो रही हैं, वो सिर्फ एक मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि एक नजरिए के खिलाफ सफबंदी कर रही हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी नजरियाती मुल्क है और इसकी बका दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही। याद रखिए कि पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में सर उठाया है। जब भी दुश्मन ने हमला किया, पाकिस्तान के सिपाही, अवाम और क़यादत ने मुत्तहिद होकर दुश्मन को शिकस्त दी है। आज भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए ना सिर्फ तैयार है, बल्कि इसने आलमी सतह पर भी अपने दोस्तों के साथ नए मुआहदे और नई हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी है। भारत जितना मर्जी दबाव डाल ले, पाकिस्तान की हिम्मत और हौसला कम नहीं होगा। और दोस्तों, आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी फौज, अपनी हुकूमत और अपने मुल्क पर भरोसा रखना चाहिए। ये वक्त सब्र, दुआ और इत्तेहाद का है। दुश्मन चाहता है कि हम अंदर से टूट जाएं, लेकिन हमें दिखाना है कि हम एक मजबूत कौम है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन। और आपके इस सारे मामले पर राय क्या कहती है, कमेंट बॉक्स में हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।